चुनाव देखे होंगे, लोगों को सवारियों को लेके जाते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं। कौन आएगा इस बार? मोदी आएगा। तो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सारी उम्र उन्होंने राजनीति ही देखी है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को और इंडिया जो गठबंधन को 7 सीटें देने वाली है। देश का चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है। जैसे देखता पब्लिक को गमछा डाल लेते चेहरे पे। मोदी जी ने एक हरिजन घर परिवार में जाके चाय पिए थे, एक हरिजन परिवार में जाके पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड ने बेइज्जती कर दी। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, चुनावी शंखनाद बज चुका है और इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की टीम भी इस चुनावी समर में उतर चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, मोतीनगर विधानसभा इलाका है जहां से हम जानेंगे आम जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जी हां, नई दिल्ली ये वो वीवीआईपी सीट है जहां से एक समय में वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक, राजेश खन्ना से लेकर तमाम तरह के बड़े दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इस बार इस चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज है, तो आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार नई दिल्ली की सीट किसके पास रहने वाली है और इस बार नई दिल्ली की चुनावी चाबी में कौन अपने अपने दावे ठोकने वाला है, यही जानने के लिए हम आम जनता के बीच में पहुंचे हैं। आम जनता की राय जानेंगे उनसे जुड़े मुद्दे। क्या इस बार का माहौल नई दिल्ली क्षेत्र में आपको नजर आ रहा है? एक तरफ बांसुरी स्वराज, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती, क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल आ रहा है और बांसुरी जो है सीट को बिना उसके निकाल ले जाएगी अच्छे वोटों से। लेकिन बांसुरी स्वराज कहा जा रहा है न्यू कमर हैं, पहले उनकी मां का ज़रूर रोल रहा है लेकिन उनका राजनीति में ये डेब्यू है। आपको लग रहा है कि मीनाक्षी लेखी की जगह जो बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतारा है वो कुछ कमाल कर पाएगा? आपके क्षेत्र में आई हैं वो इस वक्त? नहीं, वो जो सुषमा स्वराज ने अच्छा काम करा है, बीजेपी में अच्छे पद पे रही है और ये लड़की भी जो है अच्छा काम करेगी। इस बार वोट काम के नाम पर या नाम के नाम पर, किसके नाम पर वोट पड़ने वाले हैं? मोदी के काम के नाम से ही वोट पड़ेगा मैडम। कुछ भी बोल देते, किसी का मंगलसूत्र किसी को दे देंगे, हिंदू मुस्लिम राम यही रह गया है क्या देश में? सिर्फ मंदिर ही रह गए हैं, सिर्फ राम जी रह गए। राम जी को आस्था बनाओ, काम करो। राम जी ये नहीं करते कि घर बैठे आपको सब कुछ मिलेगा। राम जी को सिर्फ आस्था में रखो, विश्वास में रखो। राम के नाम पर आप भीख मांग सकते हो वोट में। तो इस बार के लोकसभा चुनाव भी आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उन्हीं के पोर्टफोलियो पर लड़ा जा रहा है? मैडम, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो लड़ाई जा रहा है, उसके अलावा जो पार्टी ने काम किया है, 10 साल लगातार काम किया है, उन्होंने विकास किया देश के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है। उसी के बिहाफ के पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, एक आदमी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा। हम कहें कि मोदी बाकी विकास किया, पब्लिक देख रही है, पब्लिक को मालूम है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है कि जो अलायंस बना है, जो अलायंस गठबंधन बना है, उसमें काम करने वाला है कौन, किस बिहाफ पे उनको लोग वोट देंगे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है हमारे पास। क्या इस वक्त आपको नज़र आ रहा है नई दिल्ली क्षेत्र में, आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, मोतीनगर क्षेत्र की, बांसुरी स्वराज यहाँ भी आई होंगी, इससे पहले मीनाक्षी लेखी थी, कितना आपको लग रहा है विकास, कितना डेवलपमेंट हुआ है आज तक? ऐसा है मैडम, डेवलपमेंट तो हुआ ही है और दूसरा जो बांसुरी स्वराज है, अगर आपको लग रहा है कुछ विकास के काम हुए हैं, कोई 3 डेवलपमेंट बताइए। हमारे यहाँ सारे पार्कों में जिम की सुविधा जो है वो मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा दी गई थी और आज उस जिम की वजह से हमारे सारे बुजुर्ग, युवा, नेता सब वहाँ जिम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और याद करते हैं मैडम को। और अब बांसुरी जी जो आई हैं, बांसुरी जी भी कोई नई नेता नहीं है, बांसुरी जी एबीवीपी से आई हैं, एबीवीपी में भी हैं और पीछे प्रदेश में मंत्री भी थी, तो इसलिए। और बाकी वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सारी उम्र उन्होंने राजनीति ही देखी है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज देने वाली है, क्या आपको इस वक्त नजर आ रहा है इन सीटों का हाल? यही जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा चैलेंज नई दिल्ली क्षेत्र से है? एक तरफ बांसुरी स्वराज है, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती हैं। क्या आपको लग रहा है
आम जनता मुद्दों को लेकर वोट करेगी, नाम को लेकर वोट करेगी, या फिर आपको लग रहा है जैसे होता आ रहा है पिछले 10 साल से कुछ वैसा ही रुझान दिखेगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आम जो जनता है उसने अपना मन बना लिया है। और इस बार जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसी प्रकार से इस बार दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को और इंडिया जो गठबंधन को 7 सीटें देने वाली है। कोई मुकाबला आपको नजर नहीं आ रहा? सातों एकदम एक तरफा? कोई मुकाबला नहीं है। इस बार ये कहीं टिकेंगे भी नहीं। इनके कार्यकर्ता आज जो हमारे नेताओं के साथ घटित हो रहा है, आज इनके नेता जो इनके कार्यकर्ता हैं गलियों में, वो भी ये कहते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये भी जानते हैं सच्चाई, क्योंकि इनको भी बिजली फ्री इनको भी मिलती है, पानी फ्री इनको भी मिलता है, इनकी महिलाएं भी बसों में फ्री सफ़र करती हैं, तो ये सुविधाओं का लाभ ये भी ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर खाने आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बात बोलना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा मस्ट महिलाओं का यहाँ पे कष्ट हो रही है पानी के लेके। आप पूछिए, हमारी ये दीदी हैं, हमारी बिल्डिंग में अभी भी पानी नहीं आ रही है। कम से कम ये मुर्दाब कम से कम ये 5 महीने से ये चल रही है, अभी तक भी हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रही है। हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? शौचालय जाते हैं, उसके बाद से हम ऑफिस जाते हैं। हमारा कोई भी काम समय से नहीं हो रहा है और कोई भी। कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? वो तो बुनियादी सुविधा, अगर आपको पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, अगर वो नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केजरीवाल जी हैं, और कौन है? महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जो लॉलीपॉप दे रहे पंजाब में तो हुए तो मिलता ही नहीं, पंजाब में तो दिल्ली कहाँ से मिलेगी? दिल्ली में कहाँ हमारे बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, पानी की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। हम समय से नहा नहीं रहे हैं, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा पाठ नहीं हो रही है। जैसे वो हैं भक्षु, वैसे हमें भी भक्षु बनाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जब से दिल्ली में आए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने बसें फ्री की हैं, उन्होंने महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत काम किया है, कैमरास लगाए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार जब से आई है, उसने महिलाओं के प्रति बहुत सारे काम किए हैं। तो इस चलते समझ में आता है कि हाँ, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर भी हमें बदलाव चाहिए। और झूठे वादे, झूठे जुमले ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं। इस बार हम लोग बदलाव ज़रूर लाएंगे। बांसुरी स्वराज वन साइडेड जीत रहे हैं। उसको तो खड़ा कर दिया जिसने अपनी वाइफ को मारा है। जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, वो आम जनता की इज्जत कैसे करेगा? जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पे कुत्ते छोड़ दिए, उससे मतलब तोबा तोबा तोबा। नई दिल्ली सीट से क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? तो चुनावी माहौल तो पक्का बीजेपी का ही है। और दूसरी बात यह है कि ये देश का चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है। तो हमें देश को बचाना है, मोदी जी को लाना है। और तीसरी बात ये, मुझे केजरीवाल जी से और इनसे आम आदमी पार्टी से पूछना है कि जो फ्री कर रहे हैं कि लेडीज़ फ्री, तो हम जेंट्स क्यों नहीं फ्री? ये बताइए आप मुझे। अरे मैडम, नौकरी वो भी कर रही है, नौकरी हम भी कर रहे हैं। आप ये बताओ, हम भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो हमारा किराया क्यों लग रहा है? लेडीज़ का क्यों नहीं लग रहा है? आपको बिजली दे रहे हैं फ्री, 200 यूनिट। हमें नहीं चाहिए फ्री जी। पैसे लो, जायज़ बनते हैं वो लो, और ईमानदारी से लो, हम देंगे ईमानदारी से। जी, मुझे तो लग रहा है कि देश का चुनाव है, तो देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि एक राज्य के बारे में। ठीक है, तो मोदी जी एक मतलब एज अ नेता मोदी जी परफेक्ट ऑप्शन है, उनसे बेटर कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सिर्फ दिल्ली में फ्री देने से कुछ नहीं होगा, और फ्री देने से वोट लेना फ्री तो एक सरकार दिल्ली में है ना, पंजाब में है, तो जहाँ पर सरकार होगी वही काम कर पाएंगे। बट फ्री दे के क्यों वोट लेना? फ्री दे के, अरे सर, तो देश के लिए सर, फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, आपकी सर, सरकार है कि आपकी पंजाब का नाश कर दिया, खालिस्तान से फंडिंग ले ली। इलाज तो जब हमारे पास इलाज हम फ्री कर रहे हैं, तो हम क्यों आयुष्मान लाएंगे जब हम पहले ही कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री ले लो? लेडीजों को सशक्त बनाओ ना, सशक्त बनाओ उनको अच्छे मतलब अगर आप औरतों के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनको सशक्त बनाओ, उनको अच्छे मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दो, उनको पढ़ने की अच्छी फैसिलिटीज़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। 1500-2000 रुपये अकाउंट में डाल के जो आप फ्री के जो आप वोट को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो लेडीज़ों की, वो मुझे समझ में नहीं आई वो पॉलिसी।
आप अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करो, ना कि सिर्फ वोट को फ्री की एक स्कीम बता के वोट खरीदने की कोशिश। ठीक है, मुद्दे बहुत है और क्या इस बार नई दिल्ली क्षेत्र से कौन जीतेगा और किसके वोट कहां पर पड़ेंगे? क्या महिलाओं को एक बार फिर से उन मुद्दों को लेकर महिलाओं को बीजेपी रिझा पाएगी या फिर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस मिलकर कुछ अलग कमाल करके दिखाएंगे? तो दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके या यूं कहें व्यस्तम इलाकों में से एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जानते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या चल रहा है, लोगों के जहन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। आसपास की जो भीड़ है वो बता रही है कि व्यस्त जगह है, लोगों के पास समय की भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसा यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है वो पूछते हैं। इलेक्शन को लेकर कुछ प्रतिक्रिया, इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन को लेकर वोट आप इस बार डालेंगे, क्या सोच के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार मुद्दे वही रहेंगे जो हमेशा से रहते हैं और जो कभी भी एड्रेस नहीं किए जाते हैं, कि लोगों को अच्छे मेडिकल सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, ट्रांसपोर्टेशन मिले, साफ़ सफाई रहे और करप्शन कम रहे। क्या खास लग रहा है चुनावों में? देखिए, ऐसा तो कोई मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है नहीं, बट मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जो मेहनत है उसे थोड़ा तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए। हाँ, ये तो फैक्ट है कि मोदी इस बार विनिंग पार्टी में है, बट राहुल गांधी के लिए भी थोड़ा सा हमारे मन में होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 सालों से उनका जो स्ट्रगल है, जो चीज़ें उन्हें ग्राउंड पे किया है, वो काबिल तारीफ़ है और इसके लिए मैं तो उनका सपोर्ट करता हूँ। मैं कोई ऐसा कोई पार्टी सपोर्टर नहीं हूँ, बट इंडिविजुअली मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने तरफ से सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, हम आम लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं कि आम लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे इस बार आपको लग रहा है कि इस बार के चुनावों में ये हैं? जैसा कि इन्होंने बोला है ना, वही मेरा भी कहना है कि राहुल गांधी मेहनत तो करे बट उनका दिखता नहीं है मेहनत, क्योंकि हमारे जो भाजपा जो ये नरेंद्र मोदी जी का जो सपोर्टिव टीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो इसके लिए मगर उनको राहुल गांधी का जो पीआर टीम है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एक महिला हैं, बताइए ज़रा क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप सोचकर इस बार वोट डालेंगी? अब हमारा वोट तो यहाँ पड़ नहीं रहा है, तो और अभी हम तक वोट दिए भी नहीं है, अभी हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, किसी ने डाल ही नहीं रहा मेरा नाम, तो हम वोट देने जाएंगे क्या? आपके कुछ मुद्दे होंगे, जब भी आप वोट डालेंगे वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा, कुछ आपके मुद्दे जो जहन में हैं। इस बार तो कहा जा रहा है कि खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा है या अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आपको लग रहा है इन सब का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है या महिलाओं का कुछ उत्थान हुआ है, विकास उनका हुआ है? जी नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हर कोई अपना भला ही देखता है, हर किसी के पीछे बात कहने को तो सब बड़ी बड़ी कहते हैं पर करने को तैयार कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं जी हमने जो है गरीबी हटा दी है और पता क्या बोलते हैं, कितने सरकारी राशन दे रही है, मोदी सरकारी राशन दे रही है इस टाइम, और केजरीवाल ने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा है यहाँ पे? राम मंदिर का मतलब मोदी जी के उसमें हुआ है, पक्ष में हुआ है एकदम। जब तक कांग्रेस थी, तुम्हारा आम पार्टी है, जो मर्जी आई है, वो सबने बेकार कर रखा एकदम। ऐसा जी पहले जब राम मतलब होता था ना, तो हर छोटे पार्क में जो है राम का पाठ होता था, रामायण होती थी। अब इन्होंने जो है 3-4 पूरे दिल्ली में 3-4 जगह रामायण होती है और ये बार बार राम का नाम गाते हैं। अरे भाई साहब, आज से 20 साल पहले मैंने लक्ष्मण का पात्र का रोल किया हुआ है, तभी रामायण होती थी। क्यों राम राम बोले जा रहे हैं? राम को चुनाव मुद्दा क्यों बना रहे हैं यार? मौजूद हैं दिल्ली की जनपद मार्केट में। माहौल आप देख रहे हैं पूरा चुनावी माहौल के साथ साथ यहाँ पर जो लग रहा है लोगों की भीड़, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो भीड़ आखिरकार कौन सी पार्टी के साथ है, कौन से नेता के साथ है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहा है? तो मोदी जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब मेरी पसंद कोई भी रही हो, मैं एक अकेली तो बदल नहीं सकती सब कुछ। एक वोट से आपको पता है हार और जीत का बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। सही बात है, आपकी कोशिश पूरी करूँगी। क्या आपको लग रहा है वैसे आएंगे मोदी जी? आएंगे मोदी जी। मोदी जी बहुत प्रिय है हमें, ऐसी बात थोड़ी है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने जी जी, इंशाल्लाह। काम इस बार क्या हुआ है? बहुत काम हुआ है मेरे शहर में, तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बिल्कुल, मेरा जो शहर है जहाँ से मैं आई हूँ बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा काम किया गया है वहाँ पर।
तो बहुत खुशी होती है अपने शहर को बदलते हुए देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी हमारे उसमें सिटी में आए, इतने टाइम बाद आए, बरेली आए, वो कल आए, योगी जी आए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आते हैं। एंड योगी जी ने बहुत काम करा है, तो हम मोदी से हम चाहते हैं वही आए। हम चाहते हैं मोदी जी, वी सपोर्ट है। चेहरा चाहे कोई भी खड़ा हो उनके अगेंस्ट में, आपको लगता है मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर ही वोट पड़ने वाला है? जी हाँ जी, मोदी जी को ही जीतना चाहिए, बिकॉज वो बहुत कुछ मुझे लगता है कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें दिखा है, नहीं हमने देखा है कि उन्होंने बहुत कुछ करा है इंडिया में, तो इसीलिए मुझे लगता है मोदी जी को ही आना चाहिए। यूथ के लिए तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई पार्टी जेन्युइनली कुछ नहीं करती, अपने प्रोपेगेंडा चलाती हैं सारी पार्टियां, तो किसी पार्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लग तो रहा है कि बीजेपी जीतेगी, लगने से तो यही लग रहा है, पर चाहते हैं कि नई पार्टी आए कोई जो नई पार्टी की बात कर रहे हैं, तो विकल्प ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं भाई? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका कैंपेन, आपको लग रहा है उनके अगेंस्ट कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो नजर आ सकता है? मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल तो नहीं, पर आना चाहिए। क्या इलेक्शंस में मुद्दे होने वाले हैं, आपको क्या लगता है? फीमेल्स एज अ फीमेल, एक महिला होने के नाते MSME सेक्टर्स के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा, ठीक है, जिसमें हाँ जिसमें कोलेटरल मतलब इस पर अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए। जो मोदी की स्कीम्स हैं मोदी सरकार की, वो ज़्यादा अपन को मतलब पता नहीं आधे से ज़्यादा, जब तक हम सर्च ना करें, एज इफ किसी और को भी नहीं पता। एजेंट्स वगैरह सारे फ्री ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो एक स्पेशल या तो ब्रांच लगाएं जिसमें एजेंट्स हो, जो अवेयरनेस कैंप्स लगाएं जिनसे पता लगे कि हाँ कि ये चीज़ें हैं, जहाँ से बूस्टअप मिले लेडीज़ को भी। स्मॉल टाउन्स में बहुत प्रॉब्लम है, मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ, तो उनको नहीं पता है कि आगे कैसे करना है, ठीक है, कैसे उन्होंने कोलेटरल फ्री मतलब कुछ भी लेना है, तो मोदी ने मतलब PM मोदी ने क्या क्या दे रखा है सर ने स्कीम्स वगैरह के बारे में। दैट्स इट, उस पर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, अवेयरनेस पे। इस बार क्या लग रहा है इलेक्शंस में वोट चेहरे पे पड़ने वाले हैं, PM मोदी के नाम पर ही पड़ने वाले हैं? और अगर पड़ने वाले हैं तो क्यों? पे पड़ने वाले हैं, काम, हाँ काम पे पड़ने वाले हैं। वो सब देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ तरक्की कहाँ कैसे हो रही है, सारा वो वर्क बताता है हर एक का। तो इस बार भी देखो सब बता ही देंगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स। चुनावी माहौल चल रहा है और सभी जो हैं प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं सोमनाथ भारती, उनके लिए यहाँ पर कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। क्या इस बार लग रहा है आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है? बांसुरी स्वराज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है। नहीं, कोई चुनौती मिलने वाली नहीं है। दिल्ली में केवल मात्र एक ही पार्टी की लहर है और एक ही व्यक्तित्व की लहर है, माननीय केजरीवाल जी की लहर है, और माननीय केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यहाँ लहर है। ये तो लोगों का एक भ्रम है कि स्वराज जी यहाँ कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप आने वाली 4 जून को जो नतीजे आएंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक लहर चली हुई है। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि 4 तारीख को दिल्ली में जो है हमारे जो भारती जी हैं वो बड़े बहुमत से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, और भारत सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। लेकिन लग नहीं रहा आपको इस बार बांसुरी स्वराज हैं बीजेपी की तरफ से, और हमेशा की तरह बीजेपी जैसे क्लीन स्वीप करती आई है खासकर लोकसभा सीटों पर, यहाँ पर इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए? देखो मैम, जो जितना काम करेगा उसका रिजल्ट सामने आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हवा में तीर चलाने हैं भाई, ऐसा है। जब अगर केजरीवाल ने अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा ही परिणाम होगा। अगर बीजेपी ने किया होगा तो बीजेपी का पता लग जाएगा। 4 तारीख को सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा अपने आप। यंगस्टर्स को क्या लग रहा है, कितना ही भारी बहुमत आपको लग रहा है वो जीत पाएंगी? और यंगस्टर्स की क्या डिमांड है, क्या चुनावी मुद्दे हैं एक यूथ के नाते? ये ऐसा लग रहा है कि हमें इस बार ज़रूर से ज़रूर हम निकलेंगे, भारी मतों से निकलेंगे। जैसा हर बार से मुझे इस बार भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत भारी मतों से हम लोग आए हुए हैं, भारी संख्याओं में। और हर एक सबके हर एक चेहरे पे हर एक अलग ही खुशी दिख रही है कि हाँ, इस बार सबके मुँह से ही निकल रहा है, इस बार ज़रूर से ज़रूर हम। क्या आपको नज़र आ रहा है इस बार टफ फाइट नहीं है
बांसुरी स्वराज जी के लिए बिल्कुल कोई टफ फाइट नहीं है। और जो ये उम्मीदवार है सोमनाथ भारती, इसको अपने परिवार से ही लोग वोट नहीं करेंगे, इसका आचरण इतना खराब है। विधायक है नई दिल्ली से, वो लोगों ने वोट तो किया था। मालवीय नगर से है, नई दिल्ली से नहीं है, लेकिन कोई भी इसका इतना नहीं, मालवीय नगर, हाँ, उसका कैरेक्टर इतना खराब है, इतने तो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उससे लोगों को पता है कि इतना साफ सुथरा जो हमारा प्रत्याशी है बांसुरी स्वराज जी, इतनी साफ सुथरी उनकी छवि है, उनका वक्तव्य इतना अच्छा है, लोगों को अच्छे से अट्रैक्ट कर लेती हैं। महिलाओं में इतना उत्साह है, क्योंकि पहले भी हमारी जो सांसद महिला थी और अब भी जो महिला है, महिला प्रतिनिधित्व जो हमारे मोदी जी ने 33% आरक्षण इस देश के लिए जो लागू किया है, वो शुरुआत 2024 से हो गई है। क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं जहां पर लोगों का भारी हुजूम है, लोग उत्साहित हैं, लेकिन जनता जनार्दन आखिरकार क्या तय करेगी 25 मई को छठे चरण में जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे, उस वक्त दिल्ली की जनता क्या करेगी और किस मुद्दे को लेकर वो अपना वोट कास्ट करेगी, वो हमें नतीजों के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।